ठीक है। आज हम लोग मैथ्स के चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक है, इसमें जो कुछ मेन टर्म्स है उसको हम लोग समझते हैं। पहला होता है लाभ, प्रॉफिट। दूसरा होता है हानि, लॉस। तीसरा होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। चौथा होता है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। जब कोई व्यापारी होता है तो वो कुछ 100 रुपये में खरीद के लाया, 120 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो वो 100 रुपये में जो खरीद के लाया वो उसका क्रय मूल्य हो गया। ये जब लाभ और हानि हम एक व्यापारी की नज़र से देखते हैं, उस इंसान की तरफ से, उसके तरफ से देखते हैं जिसके तरफ से लाभ और हानि चल रहा हो। ठीक है, जो व्यापार कर रहा हो, 100 रुपये में खरीद के लाया, 120 रुपये में बेच दिया, विक्रय मूल्य। उसके लिए विक्रय मूल्य, उसके लिए 100 रुपये का 120 रुपये का विक्रय मूल्य हुआ। तो 100 रुपये में खरीदा, 120 रुपये में बेचा, तो उसका लाभ हुआ 20 रुपये। अगर यही 100 रुपये का खरीद के लाता और 80 में बेच देता तो उसको 20 रुपये का नुकसान होता, लॉस, हानि। ठीक है, इसी चारों जो महत्वपूर्ण टर्म है, इसी से जो लाभ और हानि का जो चैप्टर है उससे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रॉफिट, इसको गेन भी कहते हैं, गेन। तो सिंपल सा बात है कि जैसे गेन बराबर गेन या प्रॉफिट बराबर क्या हुआ, जब हम विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाते हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य 120 में बेचे, 100 में खरीद के लाए थे, 120 में बेचे, तो ये जो 20 रुपये का अंतर हो गया, ये मेरा प्रॉफिट हो गया, ये व्यापारी का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या हुआ, SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, जिसमें खरीद के लाए थे और जितना में बेच दिए। ठीक है, तो प्रॉफिट आएगा। दूसरा है इसमें लॉस, कहीं अगर लॉस हुआ तो 100 में खरीदे थे, 80 में बेच दिए, किसी कारणवश 80 में बेचना पड़ा तो लॉस होगा। तो लॉस क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 100 में खरीदे थे, 80 में बेच दिए, लॉस हो गया, तो वो लॉस बाहर आएगा, लॉस निकल जाएगा हम लोग का। ठीक है, अब ये लाभ का परसेंट कैसे निकालते हैं, लाभ परसेंट, गेन परसेंट, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो जो प्रॉफिट परसेंट हुआ या लाभ प्रतिशत हुआ, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ प्रतिशत मतलब मुझे 20 रुपये का फायदा हुआ, 100 में खरीद के लाया था, 120 में बेचा, 100 का खरीद के लाया था, 120 में बेचा, 20 रुपये मेरा लाभ हुआ। ठीक है, 20 रुपये लाभ हुआ, तो इसका प्रतिशत क्या हुआ, तो प्रतिशत मैं 100 रुपये लगाए थे, 20 रुपये में 20 रुपये का फायदा हुआ, तो प्रतिशत क्या हुआ, 20/100। जो मेरा जो क्रय मूल्य था उसमें से ही देखेंगे कितना रुपये का फायदा हुआ। ठीक है, तो जो प्रॉफिट हुआ, लाभ बराबर क्रय मूल्य CP, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, इसको हिंदी में लिखते हैं, क्रय मूल्य, लाभ बाई क्रय मूल्य गुने 100। जब भी प्रतिशत निकालते हैं तो गुने 100 करते हैं, ये प्रतिशत हो गया, लाभ प्रतिशत। ठीक है,
अब हानि हो गया, अगर हानि हुआ तो हानि का प्रतिशत, हानि हुआ तो हानि का प्रतिशत, तो हानि का प्रतिशत होता है हानि बराबर हानि बाई हानि बेचे। हानि मतलब जो हानि हुआ तो वो 100 रुपये में से 80 रुपये में हानि हुआ, तो 20 रुपये का हानि हुआ। 100 रुपये में खरीद के लाए थे, 80 में बेच दिए। 100 रुपये में खरीद के लाए थे, 80 में बेच दिए। 100 में खरीदे थे, 80 में बेच दिए। 20 रुपये का हानि हुआ, तो हानि कितने में हुआ था? सो मैंने कितना लगाया था? 100 रुपये लगाया था। 100 में 20 का हानि हुआ, तो हानि 20 कितने पे? 100 पे। क्रय मूल्य गुना 100, ये हानि का हो गया, हानि प्रतिशत। ठीक है। और अगर हमें ये निकालना है आपको, हानि प्रतिशत दिया हुआ है या लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य निकालना है। तो इसके लिए एसपी विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस गेन परसेंट, 100 प्लस गेन परसेंट, जो मेरा लाभ हो रहा था इधर, जो मेरा लाभ हो रहा था गेन परसेंट, बाई 100 इंटू 60 क्रय मूल्य। ठीक है, इससे हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है। और अगर इसमें हानि हो रहा था, अगर इसमें हानि हो रहा है तो 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 गुने 60 विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य के लिए ये सीपी क्रय मूल्य 100 माइनस लाभ परसेंट, लॉस परसेंट बाई 100 इंटू सीपी। ठीक है। ये देख लीजिए, अगर 20% मेरा लाभ हो रहा था, 100 माइनस 20, ये अगर 20 वाला ही पे चलते हैं तो 100 माइनस 20% लॉस हो रहा था, तो 80 बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस जो मेरा है वो 100 था, तो 100 कट गया, 80 रुपये बाहर आ गया। 80 रुपये मेरा आ रहा था, 80 और 100 का एग्जाम्पल लेके चले तो। ठीक है। और ये तो विक्रय मूल्य के लिए हो गया, विक्रय मूल्य निकालने के लिए हो गया। और अगर हम मुझे क्रय मूल्य निकालना हो, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया हो, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया हो, तो क्रय मूल्य बराबर 100 गुने एसपी विक्रय मूल्य, 100 गुने विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस गेन परसेंट, 100 प्लस गेन परसेंट। ठीक है। और अगर प्रॉफिट है, ये तो गेन हो गया। अगर लॉस में है तो उसमें आपको निकालना है ये क्रय मूल्य। तो सीपी बराबर 100 गुने एसपी बराबर 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है। ठीक है। अगर लॉस के कंडीशन में है, आपका सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लॉस परसेंट दिया हुआ है या लॉस दिया हुआ है तो उसे परसेंट निकाल लीजिए। और ये आपको क्रय मूल्य निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगाना है। अब एक इसमें ये कंफ्यूजन हो जाता है हमेशा कि ये ऊपर क्या लिखना है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लिखते समय ये हो जाता है कि 100 प्लस इसमें सीपी जो ऊपर गुना होगा या नीचे गुना होगा। तो हमेशा याद रखिएगा
मतलब जो क्रयमूल्य है, क्रयमूल्य निकालने के लिए 100 गुने एसपी होगा। एसपी 100 गुने एसपी, 100 गुने एसपी, दोनों कंडीशन में अगर आपको क्रयमूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य को 100 से गुना करना है, क्योंकि ये एसपी लिखे हैं। एसपी मतलब एसपी साहब, और एसपी साहब को 100 डायल करने पर, 100 डायल करने पर ही आते हैं। एसपी साहब 100 डायल करने पर आते हैं, इसलिए एसपी साहब को 100 से हमेशा गुना करिएगा, और बाकी नीचे 100 प्लस गेन परसेंट या लॉस है तो 100 माइनस लॉस परसेंट। एसपी साहब 100 गुना करने पर, एसपी साहब को 100 पे गुना करने पर ही आते हैं। 100 पे डायल करिए, एसपी गुने 100, तो एसपी गुने 100 होगा तो इधर तो सीपी आएगा, क्रयमूल्य यहाँ आएगा। और ये आपको याद रह गया तो ये एसपी जो है निकालने के लिए सीपी गुने ये जो 100 प्लस गेन परसेंट या 100 माइनस लॉस परसेंट, ये ऊपर आएगा इसमें। और इसके लिए ये जो 100 गुना जो होगा 100 गुने, ये 100 ऊपर आएगा एसपी में और 100 इसमें नीचे आ जाएगा। ये याद रखिएगा, ये जो 100 प्लस गेन परसेंट और 100 माइनस लॉस परसेंट है, ये कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, जो आपका क्रयमूल्य निकालने के लिए ये नीचे रहेगा ये दोनों, और इसमें ऊपर रहेगा। अब ऊपर इसमें ये रहेगा और इसमें 100 गुने, ये जो 100 गुने है, 100 गुने हमेशा एसपी साहब को गुना करिएगा, ठीक है। तो इसे 100 को आप ऊपर से गुना करिएगा, तो दूसरे वाले में नीचे वाला जो रहता है गेन परसेंट रहा तो जोड़ना है, लॉस रहा तो माइनस करना, लॉस है तो माइनस कर दीजिएगा। अब ये वाला जब एसपी निकालना होगा तो इसको ऊपर डाल दीजिएगा, और सीपी निकालना होगा, जब आपको क्रय मूल्य निकालना होगा तो 100 से एसपी को, विक्रय मूल्य को ऊपर गुना करिएगा। बिल्कुल ठीक, बस ये याद रखिएगा एसपी साहब को 100 से गुना किया जाता है। तो नीचे का लाभ है तो 100 प्लस गेन परसेंट लाभ प्रतिशत, और अगर हानि है तो 100 माइनस 100 गुने एसपी बाई 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है। बस ये याद रखिएगा, इस तरह से आप ये देख लीजिए। और इसके बाद कम से कम हर प्रश्न से इस चैप्टर से 20 से 25 सवाल बनाइए, और जो ना हो आप मुझे कमेंट करिए, लिखिए। जो क्वेश्चन का आंसर ना हो, जो आपको जो भी मतलब क्वेश्चन को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे लिखिए, उसका जल्द से जल्द हल ज़रूर आपको मिलेगा, ठीक है। जय हिंद, जय झारखंड।